राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अकेली बहू की आवाज़। ये कहानी पहले से कहीं ज़्यादा लंबी और गहरी है। सुबह के 5 बज रहे थे। पूरे घर में अभी सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रसोई में बहू रेखा पहले से जाग चुकी थी। उसने चूल्हा जलाया, चाय का पानी चढ़ाया, रात की बची हुई रोटियां गरम किया और आलू की सब्जी बनानी शुरू कर दी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। कल रात बेटी की पढ़ाई कराते कराते आधी रात हो गई थी। रेखा, चाय कहाँ है? सासू माँ कमला देवी की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। रेखा ने जल्दी से ट्रे में चाय, नाश्ता और अचार सजाया और बाहर ले गई। कमला जी बिस्तर पर बैठी थी। आज तेरे देवर की साली श्वेता 3 दिन के लिए आ रही है। पूरा घर साफ सुथरा होना चाहिए। दोपहर में पूड़ी, कचौड़ी, आलू मटर की सब्जी, दाल मखनी, चावल, रायता, पापड़ और शाम को हलवा पूड़ी। रात को कुछ स्पेशल बनाना, मेहमान है ना, अच्छा खाना चाहिए। रेखा में हल्की आवाज़ में कहा, माँ जी, आज मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को लौटकर सब बना दूँगी। कमला जी की त्योरियाँ चढ़ाई। ऑफिस ऑफिस करके तू थक गई है क्या? मैंने कभी ऑफिस नहीं किया, फिर भी पूरे घर को संभाला। बहू है तो सब करना पड़ेगा। मेरी सास ने मुझे कभी आराम नहीं दिया था। रेखा चुप रही। उसने सबको नाश्ता परोसा, पति राजेश को, ससुर जी को, बेटी को, फिर खुद जल्दी जल्दी तैयार हुई और ऑफिस चली गई। ऑफिस में भी उसका मन घर में ही लगा रहता। बॉस ने प्रोजेक्ट डेडलाइन बढ़ा दी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी तो थी। दोपहर को कमला जी का फोन आया, जल्दी घर आ, श्वेता आ गई है, सब सामान लग गया है। रेखा ने छुट्टी ली और घर पहुंचते पहुंचते थकान से लाल हो चुकी थी। श्वेता दरवाजे पर खड़ी थी। रेखा ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आ गई बेटी, थकी होगी। श्वेता ने रेखा को गले लगाया। भाभी, आपकी आंखें सूजी हुई हैं। रसोई में कमला दीदी ने तुरंत आदेश दे दिया। रेखा, पहले चाय बना, फिर पूड़ियाँ सेक, हलवा भी शुरू कर दे। रेखा चुपचाप लग गई। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन कमर में तेज दर्द हो रहा था। श्वेता रसोई में आ गई। भाभी, मैं मदद करती हूँ। नहीं बेटी, तू मेहमान है, आराम कर, रेखा ने कहा। लेकिन श्वेता ने आटे का लोई ले ली। मेहमान नहीं, परिवार की लड़की हूँ। कमला जी ने देखा तो आवाज कड़क हो गई। श्वेता, तू क्यों अपने हाथ गंदे कर रही है? बहू है ना, वो सब कर लेगी। श्वेता ने कहा, माँ जी, भाभी ऑफिस से थकी हुई आई हैं, फिर भी आप इतना काम उनसे करवा रही हैं, क्या ये सही है? कमला कमला जी ने रेखा की तरफ देखा, अब मेरी बेटी भी तेरा पक्ष ले रही है। तूने सबको अपने वश में कर लिया। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं तो बस चुपचाप अपना काम कर रही हूँ। रात को खाना बनाने के बाद रेखा बेडरूम में बैठी रो रही थी। राजेश आया तो बोला, क्या हुआ? रोज रोती रहती है। रेखा फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे इस घर में इंसान समझा नहीं जाता। मैं एक नौकरानी लगती हूँ क्या? सुबह से रात तक दौड़ती रहती हूँ, ऑफिस, घर, बच्चे, आप सब, कोई पूछता भी नहीं। राजेश चुप हो गया। अगले दिन भी यही सिलसिला चला। तीसरे दिन श्वेता ने अपने सबको इकट्ठा किया। आज मैं जो कहूँगी ध्यान से सुनिए। भाभी इस घर की रीढ़ है, लेकिन आप सब उन्हें तोड़ रहे हैं। देखिए उनकी हालत, हाथों में दरारें, कमर झुकी हुई, आंखों में थकान। वो हर दिन टूट रही हैं, फिर भी चुप है। कमला जी ने कहा, हम सब तो यही करते आए हैं। श्वेता बोली, तो गलत करते आए हैं। समय बदल गया है माँ जी। आज की बहू घर भी संभालती है, बाहर काम भी करती है, लेकिन उसे सपोर्ट चाहिए। ससुर जी भी सहमति जताई। श्वेता सही कह रही है, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। उस दिन रात को कमला जी रेखा के पास गई। बेटी, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। मेरी सास ने मुझे जो सिखाया, मैंने भी तुझे वही दिया, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वो गलत था। रेखा ने सास के पैर छुए। माँ जी, मैंने कभी आपके खिलाफ नहीं थी, बस थोड़ा प्यार और समझ चाहिए थी। धीरे धीरे घर बदलने लगा। राजेश ऑफिस से लौटकर रसोई में मदद करने लगा। बेटी बेटा छोटे छोटे काम करने लगे। कमला जी अब खुद
कुछ काम करने लगी। श्वेता के जाने के बाद ये बदलाव जारी रहा। 1 महीने बाद जब श्वेता आई तो देखा भाभी मुस्कुराते हुए सबके साथ बैठी चाय पी रही थी। कमला जी बोली, अब घर सबका है, काम भी सबका, बहू हमारी बेटी है। रेखा ने कहा, माँ जी अब मैं थकती हूँ तो आराम भी कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये है असली परिवार। बहू सिर्फ काम करने वाली नहीं होती, वो भी किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ होती है। जब जब परिवार उसे इंसान के रूप में देखता है, तभी घर में सच्ची खुशहाली आती है। छोटी छोटी समझ, थोड़ी थोड़ी मदद और सम्मान से परिवार मजबूत बनता है। दोस्तों, अगर ये लंबी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कहानी है जो आप